हेलो और वेलकम, मैं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। दिखाएंगे विद्या बालन और सिद्धार्थ रॉय कपूर की रिसेप्शन की पार्टी की इनसाइड हाइलाइट्स एंड अ स्नीक पीक एट दिस वीक्स टॉप 10 स्टोरीज। विद्या बालन और सिद्धार्थ रॉय कपूर के रिसेप्शन पर आए बी टाउन के स्टार्स की अपडेट तो हमने आपको बताई, लेकिन आज हम आपको देंगे इस पार्टी के कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ कंट्रोवर्शियल और कुछ फनी इनसाइड डिटेल्स। सो व्हाई वेट, लेट्स टेक अ लुक। When Bollywood parties happen, a lot happens. ऐसी ही एक बी टाउन पार्टी की झलक हमने आपको कल दिखाई, विद्या और सिद्धार्थ रॉय कपूर की रिसेप्शन पार्टी की। इस पार्टी में बॉलीवुड के कई बड़े फेसेस दिखे, लेकिन इनकी प्रेजेंस से ज्यादा एक्साइटिंग है वो अपडेट जो हम आपको देने जा रहे हैं। इस पार्टी के 3 बड़े इनसाइड हाइलाइट्स जो सिर्फ जूम आप तक ला रहा है। हाइलाइट नंबर 1, इस पार्टी में भले ही रणबीर कपूर और कटरीना कैफ ने अलग एंट्री की हो, बट दे चोज ईच अदर्स कंपनी व्हाइल लीविंग द पार्टी। ये नजारा मीडिया से छुपाया गया, पर अगर सोर्सेस की माने तो दीज 2 स्टार्स एग्जिटेड द पार्टी टुगेदर। हाइलाइट नंबर 2, यहाँ पर आए दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और संजय लीला भंसाली एक साथ, एंड बॉय, दीपिका वाज हाई इन स्पिरिट्स, क्वाइट लिटरली। वैसे यहाँ बर्थडे गर्ल दीपिका के लिए एक इम्प्रॉम्प्टू सरप्राइज बैश भी ऑर्गेनाइज किया गया बाय हर गुड फ्रेंड रणवीर सिंह टू ब्रिंग इन हर बर्थडे। Highlight number 3, जहाँ बेटा कपूर made headlines with his appearance or should we say disappearance with Katrina Kaif, वहीं पापा कपूर यानी ऋषि जी was so elated in the party कि वो बाहर गार्डन में दिखे dancing away to glory. Seems like Deepika's high spirits rubbed on him as well. In all, विद्या सार्की की ये पार्टी रही इतनी ज्यादा happening कि यहाँ पर आया हर एक गेस्ट था high in spirits, or we could just say high on spirit. Bureau report, Zoom, Mumbai. अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरीज का रिकैप लेने की। दोज़ हू मिस्ड आउट ऑन आवर शो, हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और कैसानोवा सिद्धार्थ माल्या का ब्रेकअप हुए काफी टाइम हो चुका है, लेकिन जब भी सिड हमसे कहीं भी मिलते हैं, वहाँ दीपिका और अपने ब्रेकअप के बारे में बात किए बिना रह नहीं पाते, और इसीलिए इस वीक वो बने हैं हमारे नंबर 10 बज़ मेकर। You know, there's certain qualities of both which are great. I love being single. I'm 25 years old. I call it freelancing more than being single. You know, it's the opportunity to be able to do what you want at your convenience and at your leisure. Certain things that one obviously cannot do when they're in a committed relationship. But you know, of course, when you're in a relationship, there are other great factors that one looks forward to. But yeah, I'm very happy in my current state of affairs. I'm freelancing. वेल, सिड अपने सिंगलहुड को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अपनी एक्स डिपी को वो आज तक नहीं भूल पाए हैं। You guys have always been good friends even when you were in a relationship. Even now, I assume that friendship is still on. Yeah, of course. You know, friendship doesn't end overnight. We're in touch with friends, and I guess that's all there is to it. You know, at the end of the day, I'll always look out for people in my life, and that's how it is. तो सिद्धार्थ की इन पास्ट की बातों ने बना दिया उन्हें इस वीक का कुछ इस तरह नंबर 10 बज़ मेकर। Hi Tina and Raji, welcome to our show. Thank you so much. So we are on table number 21, so let's get started. Yeah. Raji, the first question for you, which I was just asking you, why don't we see more of you on screen? I'm tired of answering this question. I mean, you have lots of fans and lots of critics. I would love to do a lot of films in a year, but unfortunately the kind of stuff that I want to do not happen very often, you know, throughout the year. The kind of films that I'm generally offered are the ones I do not want to do. Okay. So out of 10 scripts, if I say 9 of them wouldn't excite me, 1 excites me, but there are times when you're not very sure of the people who are making the film. Right. So, yeah, whatever I get, finally, whatever gets me excited, I'm a part of it. So you're yeah. kind of very choosy. I'm not choosy. I think the kind of scripts that I want to be part of are not written every day. Well done. He's not being diplomatic. I love. I mean, yeah, that's the truth. So I want to do scripts which really, really excite me. Films which have a shelf life. Yeah. It really doesn't happen very often. So I'm hoping that I get too many. Yeah, we really hope so too. Yeah. Yes. Okay, you tell me, how has Bollywood welcomed you? How has Raji treated you? Terribly. Just look at how scared I am with him. I'm not good to people who come from West.
Tell me how was the experience? He's been really cool. I was very nervous before I met him because I didn't know what to expect, and I was hoping he wouldn't be starry. Thank God he's not. And also, I was very distracted by how hot he is. You know what? I love it. I love it. He has a hot portion. He's a huge female fan following. You just decided a few questions, before we came in. So yeah, she's going to call me hot, and I'm going to call her gorgeous and hot. So He gets so shy. I love doing this. Yeah. But do you really find him hot? you can't ask such direct questions. Come on, like this, Rachel, she just might say you're cool and can't be lying here. If you I lie, think he looks extraordinary in a black shirt. if you lie, you Oh die. my God. So have you seen her work? No, I haven't. I wanted to see Best Exotic, but what I did was I googled her pictures and I did a little research on the kind of stuff that she's done in the past. And my director did that little bit of say homework for me. He went and saw the film and he told me that I really think she's gorgeous. I saw the pictures. I saw her picture from her modeling days and I thought she was really, really pretty. And then I met her. Then we did the first look test or reading together and I thought that she's apt for the character. Tell me something. Have you ever said a lie which has really cost you? Okay, you know what, I was in Delhi after my college and I was dating a girl. And we were seeing each other for the longest time while I was in Ahmedabad in my college. And I moved to Delhi and then we decided that, okay, let's move on in life because you are in Ahmedabad and I'm in Delhi. We can't kind of live up to it and all those things. So we kind of parted our ways and I reached Delhi and I started dating this other girl. Okay. Now this girl turned into those obsessive types and she came back into my life and she asked me, listen, I can't live without you, so I want to be with you. I hope she's not watching the So she came back to my life. Now I was very, very, I was concerned about her because I was dating her at one point. So I kept telling her that, listen, it's not going to be possible because I'm seeing somebody else right now. So please stay away. So she said, okay, let me just speak to you. I just want to speak to you. Now I was hiding all this from my present girlfriend. And now I didn't realize this girl who was turned into an obsessive lover, she got in touch with this girlfriend of mine. Oh my God. Okay, so now, so she decided, so this girl keeps telling me that, okay, I want to talk to you and I would talk to my earlier girlfriend, ex-girlfriend, sorry. And this one would ask me, and I kept telling this present girlfriend also that, listen, this girl whom I was dating is in touch with me. She called me up and this is what happened. But you can't tell her that I'm speaking to her every day. And I'm speaking to my ex-girlfriend every day so that I kind of get her out of this whole mess and just tell her to listen, chill. I'm like trying to be her friend. So one day, my present girlfriend says, okay, I'll be dropping over to your place to deliver this or something. And so she just normally asks me that, have you been in touch off late? I said no. So that afternoon, the doorbell rings and both of them enter together. Oh my God. That's really funny. Now I couldn't explain to my present girlfriend that, listen, I'm just trying to be good because she wouldn't buy that. Were you like thrashed by them? Completely. Now, and I actually smiled. I looked at them and smiled. I said, okay, let's be teri to dono hi jayengi. On number 8 is the very दबंग खान सलमान खान, जिन्होंने एक बार फिर डायरेक्टर अनीस बाज़मी के लिए खड़ी कर दी है ट्रबल। फिल्म रेडी के दौरान सलमान और अनीस बाज़मी के बीच हुई अनबन से सभी वाकिफ हैं, लेकिन फिर भी एंट्री में नो एंट्री के प्रोड्यूसर बॉनी कपूर ने इस फिल्म के लिए सलमान खान को किसी तरह रेडी कर लिया। सोर्सेस की माने तो अनीस बाज़मी ने इस नो एंट्री में एंट्री की स्क्रिप्ट फाइनल कर दी थी और फिल्म के प्रोड्यूसर बॉनी कपूर ने भी स्क्रिप्ट को अपनी हरी झंडी दे दी थी। लेकिन जब सलमान के पास ये स्क्रिप्ट पहुंची तो उन्होंने स्क्रिप्ट में आधे से ज्यादा चेंजेस बता दिए और अब सभी को ऐसा लग रहा है कि सलमान ने ये चेंजेस अपनी क्रिएटिव इनपुट की वजह से नहीं बल्कि अनीस को परेशान करने के लिए दिए हैं। इस हफ्ते अध्ययन सुमन की फिल्म देहरादून डायरीज की रिलीज से कुछ दिनों पहले आई ये खबर की कंगना रनावत और अध्ययन सुमन 3 साल पहले हुए ब्रेकअप के बाद फिर से आ गए हैं पास। कंगना अध्ययन से मिलने जाती थी फिल्म देहरादून डायरीज के सेट्स पर और जब जूम अध्ययन से मिला तो हमने उनसे जानने की कोशिश की कि क्या ये एक प्रमोशनल प्लान था और क्या वो भी इस प्लान का एक हिस्सा थे। It's completely false. मुझे लगता है कि कुछ लोग जो है आपकी न्यूज़ डाल देते हैं थिंकिंग कि फिल्म जो है चल जाएगी आपकी। मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीज़ों से आप एक टिकट भी बेच सकते हैं और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। आई हैव नॉट मेट कंगना फॉर 3 years एंड शी वाज नोवेयर क्लोज टू माय सेट। तो आई रियली डोंट नो कि किसने कहानी डाली है बट इट वाज वेरी अपसेटिंग एंड आई अपोलोजाइज इफ आई हैव हर्ट एनीबॉडी, इफ समबडी इज हर्ट, एनीबडी इज हर्ट, बट इट्स नॉट ट्रू एट ऑल।
एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. ऐसी चीज़ों से फिल्में नहीं चलती एंड आई कंडेम दीज थिंग्स एब्सोल्युटली मैन. वेल, अध्ययन ने ये तो माना कि फिल्म को प्रमोट करने के लिए ये न्यूज मीडिया में उड़ाई गई थी, लेकिन इस गलत न्यूज से उनका कोई वास्ता नहीं था. वैसे फिल्म तो अध्ययन की ही है और कहीं ना कहीं इस कंट्रोवर्सी से उनकी फिल्म को फायदा तो जरूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए कंगना का नाम यूज करना किस हद तक सही था. हमने ये भी जानने की कोशिश की अध्ययन से कि क्या उन्होंने इस बारे में कंगना से कोई कांटेक्ट किया. आई डिडंट बिकॉज सबसे अनफॉर्चुनेट बात ये है कि जब ये स्टोरी लीक की गई थी पेपर में तो मेरा कोट ही नहीं था उसमें. जहाँ तक मैं जानता हूँ, बिकॉज आई शेयर्ड अ कॉर्डियल रिलेशनशिप विद कंगना बिफोर, मैं जानता हूँ कि आई एम श्योर शी नोज आई वुडंट डू सच अ थिंग फॉर माई फिल्म, क्योंकि ऐसी चीज़ों से मैंने पहले भी कहा फिल्में नहीं चलती हैं. नो बडी केयर्स. So I'm sure she knows that I haven't done such a thing, and it's all, you know how it is. People लिख देते हैं कुछ भी जो लिखना होता है, but at least I'm clarifying it now. रितेश देशमुख की पहली प्रोडक्शन मराठी फिल्म बालक पालक की स्क्रीनिंग में जब एंट्री हुई जैकलीन और साजिद खान की साथ, तो सब शटरबग्स हो गए अलर्ट और बन गया ये नजारा इस वीक का नंबर 6 बज़ का. पर अगर आप सोच रहे हैं कि इट वाज जस्ट अबाउट दीज टू एंट्रिंग टुगेदर, देन वॉच दिस, क्योंकि एंट्री लेते ही जब शटरबग्स के लिए इन दोनों ने पोज किया तो मीडिया ने करी जैकलीन से रिक्वेस्ट एक सोलो पिक्चर के लिए, जिसे सुनते ही साजिद ने कर दिया रिजेक्ट. एक सोलो चाहिए. इतनी पोजेसिवनेस कम थी जो एक बार और साजिद ने एक और मीडिया पर्सन को जैकलीन की सोलो फोटो खींचने से मना किया. इतना ही नहीं, साजिद ने तो जूम के एक सवाल का जवाब देते देते बीच में ही जैकलीन को कार के अंदर बैठने का ऑर्डर भी दे डाला. I have a feeling, Ritesh has made the film, he'll do very well. Well, now was Sajid trying to make some point here? Well, we'll let you guess on that. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट. वेल, आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट. आप जरा नजर डालिए इस हफ्ते की और भी ज्यादा हॉट एंड सिजलिंग न्यूज पर. काउंटडाउन नंबर 5 पर इस वीक है अनुष्का शर्मा और दीपिका पादुकोण के बीच की एलिजेड कैट फाइट. पिछले दिनों जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए दीपिका ने कही ब्रांड वॉर पर कुछ ऐसी बात, Certain brands will be mine. Certain brands will be mine. जिसका जवाब इस वीक हुए एक इवेंट में अनुष्का ने दिया कुछ ऐसा. I have my own brands. There are enough number of brands in this country. दीपिका पादुकोण और अनुष्का शर्मा के बीच छिड़ा ये ब्रांड वॉर आखिर है क्या? क्यों गॉसिप्स में छाई है इन दोनों एक्ट्रेसेस के कंपटीशन की खबरें? Honestly, I don't know who. I was never part of this war. It's almost like my house was invaded. You know, I didn't even know. Suddenly, someone has come and invaded my house and declared war. लेकिन जब जूम ने एक्सक्लूसिवली खुद अनुष्का से इस सो कॉल्ड ब्रांड वॉर पर बात की, तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि उनकी तरफ से कोई लड़ाई नहीं है. I never have or not had a war with anybody. I have. Honestly, I'm sorry. I mean, it might sound really silly, but I'm not brought up that way. I mean, I'm not going to go and fight with someone for a brand. I'm very happy with where I am right now. I've got a lot of brands. I do not need to have brand wars with anyone. I want to do the best films. I do not believe in the number game. I find it really derogatory. Well, अब अनुष्का की ये अपील दीपिका के लिए है या फिर उनके और दीपिका के बीच झगड़ा कराने की कोशिश कराने वालों के लिए? बात जो भी हो, for now, these two ladies are on number 5 for their alleged brand war. काउंटडाउन नंबर 4 पर है विद्या बालन और सिद्धार्थ रॉय कपूर का वेडिंग रिसेप्शन. विद्या और सिद्धार्थ रॉय कपूर का ये रिसेप्शन रहा काफी ग्रैंड एज द पार्टी वाज थ्रोन बाय रॉनी स्क्रूवाला फॉर द न्यूली मैरिड कपल, वेयरइन बॉलीवुड के कई स्टार्स यहां आए टू विश द लवली कपल. टू स्टार्ट विद हमने यहां स्पॉट किया अर्जुन रामपाल को विद वाइफ मेहर, कटरीना कैफ वाज स्पॉटेड विद रणबीर's नियर डियर फ्रेंड अयान मुखर्जी, बॉनी कपूर विद श्रीदेवी, शाहरुख खान who came solo, एकता कपूर, प्रियंका चोपड़ा एंड मेनी मोर, ऋषि कपूर, किरण खेर, रमेश दौरानी. साथ ही दिखे अरबाज खान, रेखा, सिमी गरेवाल, अभिषेक बच्चन accompanied with Jaya Bachchan, Rajkumar Santoshi, Madhur Bhandarkar, Milind Luthria, Sharman Joshi, Imran Khan, Anushka Sharma, Sajid Nadyadwala with wife, Anil Kapoor, Amitabh Bachchan who came solo again, Hrithik Roshan जिनके साथ मौजूद थी SRK's wife Gauri, Arjun Kapoor, Boman Irani and many more. वैसे इन स्टार्स के अलावा भी बहुत से स्टार्स यहाँ मौजूद थे. प्रकाश झा, अनुराग कश्यप with कल्की, आशुतोष गोवारिकर, अनीस बाज़मी, पुनीत मल्होत्रा, सुभाष घई और कुछ यूं ये स्टार स्टारड पार्टी बन गई इस वीक की नंबर 4 बज़मेकर.
काउंटडाउन नंबर 3 पर है फराह खान की आने वाली फिल्म हैप्पी न्यू ईयर पर अपडेट। इस वीक आई SRK की लीडिंग लेडी की एक नई कंटेंडर की खबर। प्रियंका, परिणीति और न जाने कितने नाम आए सामने इस फिल्म की लीडिंग हीरोइन बनने के लिए। बट नाउ द बuzz is that Farah Khan and SRK both are very keen in roping in his जब तक है जा co-star कटरीना कैफ। सोर्सेज से पता चला है कि फराह खान और शाहरुख खान दोनों ही हैप्पी न्यू ईयर के लिए कटरीना कैफ को मनाने में जुटे हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि कटरीना कैफ की डेट्स फ्री नहीं है। दूसरी तरफ ये हैप्पी न्यू ईयर की अनाउंसमेंट की डेट नजदीक आती जा रही है। रिपोर्टेडली पहले ये कहा गया था कि न्यू ईयर में यानी 2013 में फिल्म की फाइनल स्टार कास्ट अनाउंस कर दी जाएगी और ये फिल्म अप्रैल 2013 में फ्लोर पर भी चली जाएगी। लेकिन कटरीना कैफ की डेट्स की प्रॉब्लम ने फराह और शाहरुख के ड्रीम प्रोजेक्ट हैप्पी न्यू ईयर को मुश्किल में डाल दिया है और अब लग रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि हैप्पी न्यू ईयर में कैट्स को साइन करने का सपना भी प्रियंका को कास्ट करने के सपने की तरह टूट जाए। This New Year Eve was special for a lot of people, लेकिन बॉलीवुड के दो ऐसे स्टार्स जिनके लिए ये न्यू ईयर सेलिब्रेशन रहा खास, वो थे रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण। इनके सेलिब्रेशन ने बनाई इस वीक काफी हेडलाइंस और बन गई हमारे काउंटडाउन की नंबर 2 बज़ मेकर। सोर्सेज से पता चला है कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को ईयर 2012 के लास्ट डे पर साथ लंच करते हुए देखा गया। इन दोनों स्टार्स का साउथ मुंबई के एक रेस्टोरेंट में बैठकर ईयर 2012 को बाय बाय करना ये इशारा तो कर ही गया कि रणवीर दीपिका की बॉन्डिंग में कुछ मजबूत जोड़ तो बन गया है और इनकी ये साथ में बिताई हुई लंच डेट बन गई हमारे लिए नंबर 2 टॉप स्टोरी ऑफ द वीक। प्लान बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस काउंटडाउन की टॉप स्लॉट की स्टोरीज जिन्होंने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। वेलकम बैक। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर की जगह किस स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया है मैक्सिमम बज़। लेट्स फाइंड आउट। तो जहां रणवीर सिंह और दीपिका की लंच डेट ने बनाई हेडलाइंस, वहीं नए साल की शुरुआत में आई एक और अलेजेड जोड़ी के सेलिब्रेशन की खबर, मेकिंग इट टू द नंबर 1 हिट स्टोरी ऑफ दिस वीक। रिपोर्टेडली कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि रणवीर कटरीना को बाहों में बाहें डाले न्यूयॉर्क की सड़कों पर घूमते दिखाई दिए गए। और तो और कहा यह भी जा रहा है कि इन दोनों ने न्यूयॉर्क के एक थिएटर में रिसेंटली रिलीज्ड इंटरनेशनल फिल्म लिंकन भी साथ बैठकर देखी है। वैसे इन दोनों स्टार्स के इस न्यू ईयर सेलिब्रेशन से ठीक पहले आया था एक और बड़ा अपडेट। सोर्सेज की माने तो रिसेंटली हुई बॉस्को सीजर की एक पार्टी में कटरीना और रणबीर अपने इस न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए काफी गियर्ड अप दिखाई दिए। इस पार्टी के दौरान रणबीर और कटरीना को काफी कोजी होते हुए भी देखा गया। बट इन्हीं खबरों पर आया एक और अपडेट इसी वीक, जब कटरीना आई मीडिया के सामने और उन्होंने इन बातों पर कुछ ऐसा क्लैरिफिकेशन दिया। कटरीना, how was your 31st with रणबीर? कटरीना, मेरी मम्मी है, आप लोग प्लीज जाइए। सो कटरीना का इस सवाल का इस तरह इग्नोर कर देना अपनी मम्मी का एक्सक्यूज लेकर कर गया रणबीर के साथ उनके न्यू ईयर सेलिब्रेट करने की खबर को और भी ज्यादा हॉट और बन गया इस वीक की नंबर 1 बज़ मेकर। Time to show you a special report. Pond's Femina Miss India 2013 is coming close to its grand finale. In this short time, the competition is getting tougher and tougher. और इसी grand event की तैयारियां इंडिया की हर एक सिटी में हो रही हैं। From the major cities, the auditions were now moved to Bangalore. और इसी mega contest के लिए all the beautiful ladies geared up to participate and win the Pond's Femina Miss India 2013 title. The girls showed their talent and beauty to the judges. इतनी girls में only the deserving selected ones enter the grand finale for Pond's Femina Miss India 2013. Well, we wish all the girls best of luck for the grand finale. Now, how these girls showcase their talent to the judges to be a part of one of the most prestigious pageant is up to them. We just wish that the deserving one walks away with the crown. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज़ एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.